किसी समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा साम्राज्य जिसका नाम था चंद्रपुर। यहाँ के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी माया न केवल सुंदर थीं, बल्कि उनकी तेज बुद्धि और रहस्यमयी व्यक्तित्व भी पूरे राज्य में चर्चा का विषय था। लेकिन चंद्रपुर का शांतिपूर्ण वातावरण एक दिन अचानक बदल गया, जब एक अनसुलझा रहस्य ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है राजा रानी और उनके साम्राज्य के उस रहस्य की जिसने सबको हैरान कर दिया। ये एक ठंडी सर्द रात थी। चंद्रपुर का राजमहल अपनी भव्यता में डूबा हुआ था। दीपक की मंद रोशनी में महल के गलियारे और भी रहस्यमयी लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में कुछ प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, जबकि रानी माया अपने शयन कक्ष में एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक जोरदार दस्तक हुई। दस्तक इतनी तेज थी कि पूरे महल में गूंज उठी। सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। द्वार पर एक अजनबी खड़ा था, जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसने कहा, मुझे राजा से मिलना है। मेरे पास एक ऐसी खबर है जो चंद्रपुर के भविष्य को बदल सकती है। सैनिकों ने उसे अंदर ले जाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। अजनबी ने अपना चेहरा खोला। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, महाराज, चंद्रपुर का सबसे बड़ा खजाना खतरे में है। एक प्राचीन श्राप जाग चुका है और अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो यह साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। विक्रमादित्य ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। कौन सा खजाना और यह श्राप क्या है? उन्होंने पूछा। बुजुर्ग ने एक पुरानी ताम्रपत्र निकाली और कहा, यह चंद्रपुर के गुप्त खजाने की कुंजी है। यह खजाना केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही खोज सकता है। लेकिन सावधान, इस खजाने को खोजने की राह में कई खतरे हैं और एक गलती पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर सकती है। अगली सुबह राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्रियों और रानी माया के साथ इस विषय पर चर्चा की। रानी माया ने ताम्रपत्र को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये ताम्रपत्र कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें लिखे प्राचीन मंत्र और नक्शे किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करते हैं। मुझे लगता है हमें इसे और गहराई से समझना होगा। विक्रमादित्य ने रानी की बात पर भरोसा किया। माया हमेशा से ही रहस्यमयी थी। उनके पास प्राचीन ग्रंथों और जादुई शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि माया कोई साधारण रानी नहीं, बल्कि एक तांत्रिक शक्ति की स्वामिनी थी। लेकिन विक्रमादित्य ने कभी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। माया ने ताम्रपत्र का अध्ययन शुरू किया। उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ते हुए उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह खजाना हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर्वत के पास कहीं छिपा है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। ताम्रपत्र में लिखा था कि पहली पहेली चंद्रपुर के प्राचीन मंदिर में छिपी है। ये मंदिर जंगल के बीचों बीच था, जहां कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजा और रानी अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ मंदिर की ओर रवाना हुए। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख थे। एक शिलालेख पर लिखा था, जो सत्य को देखे वही द्वार खोले। रानी माया ने दीवार पर एक विशाल चित्र को देखा, जिसमें एक सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमक रहे थे। उन्होंने दीवार पर एक गुप्त बटन दबाया और अचानक एक गुप्त द्वार खुल गया। द्वार के पीछे एक और ताम्रपत्र था, जिसमें लिखा था, पहला कदम सत्य है, दूसरा कदम विश्वास, तीसरा कदम बलिदान। ये संदेश पढ़कर सभी के मन में सवाल उठे। क्या ये खजाना वाकई इतना महत्वपूर्ण था कि इसके लिए बलिदान देना पड़े? दूसरी पहेली का रास्ता एक गहरी गुफा की ओर ले गया। गुफा में प्रवेश करते ही अंधेरा छा गया। केवल माया के हाथ में जलता हुआ एक दीपक रास्ता दिखा रहा था। गुफा के अंदर एक विशाल शिलाखंड था, जिस पर लिखा था, विश्वास वह है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाए।
माया ने सभी से कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। ये गुफा हमें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें डरना नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गुफा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। सैनिकों के मन में डर बैठ गया, लेकिन माया और विक्रमादित्य ने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के अंत में एक चमकता हुआ रत्न था। माया ने उसे उठाया और ताम्रपत्र के साथ मिलान किया। रत्न में एक नक्शा उभरा जो कैलाश पर्वत की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन नक्शे में एक चेतावनी भी थी, अंतिम पहेली बलिदान मांगेगी। अब तक राजा और रानी को समझ आ चुका था कि ये खजाना कोई साधारण धन दौलत नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो चंद्रपुर के भाग्य को बदल सकता था। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्होंने एक खतरनाक यात्रा शुरू की। रास्ते में बर्फीले तूफान, खतरनाक चट्टानें और रहस्यमयी प्राणियों ने उनका पीछा किया। जब वे अंतिम गंतव्य पर पहुंचे तो वहां एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के बीच में एक चमकता हुआ मणि था जो हवा में तैर रहा था। माया ने ताम्रपत्र को पढ़ा जिसमें लिखा था, जो सबसे प्रिय है उसे त्याग दो, तभी खजाना तुम्हारा होगा। विक्रमादित्य ने माया की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। माया ने कहा, महाराज, ये मणि चंद्रपुर की रक्षा कर सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे बलिदान देना होगा। विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। नहीं माया, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये बलिदान मेरे लिए नहीं, मेरे अतीत के लिए है। मैंने कभी आपको नहीं बताया, लेकिन मैं एक तांत्रिक कुल की अंतिम उत्तराधिकारी हूँ। मेरी शक्ति इस मणि में कैद है। अगर मैं इसे मुक्त कर दूं, तो चंद्रपुर हमेशा सुरक्षित रहेगा। माया ने मणि को छुआ और एक चमकदार रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। माया का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। विक्रमादित्य ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माया ने कहा, महाराज, ये मेरा कर्तव्य है। मेरी आत्मा हमेशा चंद्रपुर के साथ रहेगी। जैसे ही माया गायब हुई, मणि ने एक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ी जो पूरे चंद्रपुर में फैल गई। राज्य में फैला अंधेरा और भय समाप्त हो गया। खजाना, जो वास्तव में माया की शक्ति थी, अब चंद्रपुर का रक्षक बन चुका था। विक्रमादित्य ने माया की याद में एक मंदिर बनवाया जहां वो मणि स्थापित की गई। लोग माया को एक देवी के रूप में पूजने लगे, लेकिन विक्रमादित्य का दिल हमेशा अपनी रानी की याद में रोता रहा।